हेलो एवरीवन, वेरी गुड। अच्छा, तो जो लेवल मैंने कल आपको दिया था 320 का, मार्केट ने एग्जैक्टली वही लेवल को टेस्ट किया है। आज के निफ्टी की अगर आप लो देखो तो 314 की है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 22,320 से 22,235। अगर 320 कटता है, इनकेस अगर 320 ब्रेक होता है तो ही 235 तक मार्केट जाएगा, जो उसका 61.8% है। अदरवाइज 320 से अगर ये घूम गया, वैसे वैसा ही हुआ है, 320 से ये घुमा है। अब इसके लिए जो टारगेट बनता है, अगर ये 320 सलामत रह गया आज, ठीक है, 23,000 का लेवल आपको दिखने मिलेगा बाय थर्सडे, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम बाय मंडे, बाय दिस कमिंग मंडे, पर अगले हफ्ते का मंडे 23,000 का लेवल बनता है। ये मैंने आपको कल ही मैंने आपको ये लेवल दे दिया था। और कल ही मैंने मेरे ग्रुप में भी ये कहा था कि आज मुझे एक डिप लग रही है, और वो डिप भी जो है मुझे यहीं तक लग रही है। अभी फिलहाल 22,400 के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है। मेरा ये भी कहना था कि 22,400 क्लोजिंग बेसिस ब्रेक नहीं होगा। अगर उसके नीचे दो क्लोजिंग आती है, उसी के बाद हम हमारी लॉन्ग पोजीशन को स्टॉप लॉस एक बार मानेंगे। अदरवाइज ये आपको 23,050 से 23,100, ये लेवल, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने खींची है, यहाँ तक ये निफ्टी आ सकता है। ये आता है 23,150 का लेवल, ये ट्रेंड लाइन लेवल। ठीक है। ये कैलकुलेटिव लेवल जो होगा वो 23,050 के आसपास का बनता है, लेकिन ट्रेंड लाइन लेवल जो है वो 150 160 के आसपास का बनता है। तो इतना मैंने आपको एक्यूरेट लेवल दिया था कल, और मार्केट एग्जैक्टली वही लेवल पे ट्रेड हो रहा है। मेरा जो टाटा स्टील का जो मेरा पुट था, आइए देखते हैं मैंने मेरे ग्रुप में आज क्या क्या बुक करवाया है, वो देखते हैं। फिलहाल मैंने टाटा स्टील 152 का पुट, जो हमने 3 रुपए 60 पैसे पे लिया हुआ था, 5 लॉट, किसी ने 3 लॉट, किसी ने 4 लॉट, वो हिसाब से मेरे कुछ क्लाइंट्स ने लिया हुआ था। 5 रुपए 40 पैसे पे हमने इसको बुक किया हुआ है। ठीक है। अब खुद कैलकुलेट करके देख लो, अगर आपने 1 लॉट भी लिया होता है तो 3 रुपए 60 पैसे और 5 रुपए 40 पैसे, 1 रुपए 80 पैसे, इतना आपको मुनाफा होता है 9,900 रुपए का। ठीक है। 9,900 रुपए का आपको एक ही ओवरनाइट में आपको मुनाफा होता है। और टाटा स्टील गया कितना नीचे से, 148 तक गया। ठीक है। हमने जो पुट को लिया हुआ था 153 के लेवल पे लिया हुआ था, 153 से 148, 5 पॉइंट नीचे आया, और आपका यहाँ पे 9,900 रुपए बन जाता है। जो ट्रेड हमने 150 पे लिया था, 145 का पुट, उसको जो है हमने 2 रुपए 15 पैसे पे उसको बुक किया है। तो 1.50 और 2 रुपए 15 पैसे, आपको 65 पैसे का यहाँ पे मुनाफा होता है। क्योंकि ये दूर का सौदा था, इसके लिए हमने इसको 2 रुपए 15 पैसे पे बुक किया। 3,575, ये आपका ओवरनाइट प्रॉफिट बनता है। जबकि आपका इन्वेस्टमेंट कितना था, 8,250, इसमें आपको 3,375 का आपको मुनाफा हो रहा है। अब सोच लो, इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 40-45%। ठीक है। तो उस हिसाब से यू कैन थिंक कि भाई आपको किस तरीके से ट्रेड आते हैं। पहले जो हुआ, अगर आपको उसी को पकड़ के रखना है तो भाई आप जिंदगी भर रोते रहो, कोई कोई पूछने नहीं आएगा। और अगर आपको वाकई में कुछ बनाना है, अपनी लॉस को कवर करना है या प्रॉफिट में आना है, तो दिस आर द लेवल्स, दीज आर द स्टॉक एंड दीज आर द ट्रेड विच आई प्रोवाइड टू माई ग्रुप। इतना मैं जरूर कहूंगा कि ये चैनल पे कभी भी 100 पॉइंट नीचे निफ्टी आया तो यहाँ पे मैं भांगड़ा नहीं करता कि हाँ देखा, मैंने बोला था 100 पॉइंट। अरे 100 पॉइंट में क्या होता है? अगर आप एक निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट मारो तो आपके आपकी ब्रोकरेज ही उतनी निकल जाती है कि, लेकिन फिर भी जो है खुशी मनाने वाले जो है 100 पॉइंट के में भी जो है नाचते रहते हैं। यहाँ पे मैंने कल क्लियरली बोला था कि भाई मार्केट मुझे डामाडोल लग रहा है, जबकि मार्केट 676 की हाई बना चुका था। वहां पर मैंने जो हमने ये बैंक निफ्टी का जो ट्रेड लिया हुआ था, ठीक है, उसको हमने वहां पे छोड़ दिया था। ये मैंने कल के वीडियो में आपको दिखाया था, और ये कहा था कि ये 200 या 150 के आसपास जाता है बैंक निफ्टी का ट्रेड, तो हम उसमें फिर से एंट्री लेंगे। आइए मैं दिखाता हूं आपको।
पहले आपने ये देखा कि नहीं? आई गेस नहीं देखा। ये देखिए, 152 का पुट हमने बुक किया है 5 रुपए 40 पैसे पे, और 145 का पुट हमने बुक किया है 2 रुपए 15 पैसे पे। ठीक है, तो फिलहाल ये है। उसके बाद में बैंक निफ्टी का देखिए। बैंक बैंक निफ्टी मैंने क्लियरली बोला था कि जो है ये 200 से 150 के आसपास आएगा, तब इतना मार्केट डाउन होने के बाद भी हमारी पुट में जो है, जो हमारे कॉल में जो है, सॉरी 51,000 का अप्रैल का कॉल, ठीक है, इसमें हमको पोजीशन लेने का अच्छा खासा मौका मिला। इसके अलावा जो भी हमारी जोड़ी ट्रेड थी बजाज फाइनेंस में, उसमें हमने जो है, ये हमारा 8,000 का अप्रैल का पुट जो हमने लिया हुआ था 85 में, 157 तक चला गया। आइए मैं वो भी आपको दिखा दूं, मैंने मेरे ग्रुप में उसके बारे में क्या क्या कहा था। देखिए, यहाँ पे मैंने क्लियरली 9:24 पे लिखा है कि सब पुट्स और सेल ट्रेड काइंडली बुक, इवन बजाज का जोड़ी ट्रेड का पुट ऑल्सो बुक इट एंड होल्ड कॉल्स ओनली एंड लॉन्ग्स। जोड़ी ट्रेड बजाज फाइनेंस का अप्रैल का 8,000 का पुट बुक एट 150 155, बॉट एट 85, 157 का यहाँ पे हाई बना हुआ है, और हमने 150 155 पे ही उसको बुक किया हुआ है। ऑलमोस्ट उसकी हाई पे हमने उसको बुक किया हुआ है। ठीक है, और कॉल को होल्ड करना है अप्रैल का 9,000 का कॉल। अब देखते हैं ये कॉल भी जो है, अभी फिलहाल अप्रैल का 9,000 का कॉल जो है वो 77 चल रहा है, वही रेंज में है जो कल था। ठीक है, कल पुट का भाव ये था और कॉल का भाव 120 था। आज कॉल का भाव 104, अपना पुट का भाव 140 है और कॉल का भाव 80 के आसपास है। तो ज्यादा फर्क नहीं है। जो कॉल के भाव थे वो आज पुट के भाव है, और जो पुट के भाव थे वो आज वो कॉल के भाव है। लेकिन पुट हमारे यहाँ पे बुक हो चुकी है, अब हमारा कॉल जो है हमें उसी को अभी फिलहाल बुक करना है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बीच में एक ट्रेड दिया था सीजी पावर, ये कहते हुए उस वक्त जो है 630 पे था, और मैंने कहा था कि ये 600 या 595 के आसपास आता है तभी उसमें आप बाय पोजीशन लेंगे। आज ये 592 पे आया हुआ है, और मैंने मेरे ग्रुप में 700 के टारगेट से उसको डिलीवरी में बाय करने को बोला है। नो ऑप्शन, या तो आप फ्यूचर में बाय करो या कैश डिलीवरी में बाय करो। तो वो एक पोजीशन हमने फिलहाल ली हुई। ठीक है, अब एक यहाँ पे एक चीज यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये मैं क्यों आपको कह रहा हूँ कि 23,000 का लेवल आएगा। देखिए, कल की कैंडल की लो क्या थी? 429 की, और आज की कैंडल की हाई क्या है? 437 की। तो कहीं ना कहीं इसने जो ये गैप डाउन से ओपन हुआ था वो गैप यहाँ पे फिल किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये टिकता है या वापस नीचे आता है वो कैसे हम जज करें? तो 22,437 का फिलहाल का हाई है अभी का, और 22,314 का लो है। तो इंट्राडे बाइंग इसमें बनेगा 22,375 से 350 के लेवल पे। ठीक है, ये लेवल के आसपास अगर निफ्टी मिलता है तो मुझे लगता है कि इसमें एक बाय पोजीशन आ जानी चाहिए 375 से 350 के लेवल पे। 22,375 से 350 स्पॉट में ये लेवल अगर आता है तो मुझे लगता है कि बायर्स यहाँ पे एक्टिव होने चाहिए। और अगर जो लो बनी है 314 की, वो अगर आप सलामत रह गई, ठीक है, वो अगर आप सलामत रह गई, तो इतना मान के चलिए कि मार्केट ने ये जो लेवल बनाया था, मार्केट ने ये जो लेवल बनाया था 21,964 का, ठीक है, 21,964 का लेवल बनाया था, और ये कल जो इसने हाई बनाई 22,676 की, उसके 50% को ही इसने सिर्फ टेस्ट किया है, जो आता है 320 पे। तो यहाँ पे 314 की इसने लो बनाई, और यहां से अब ये रैली करेगा, तो इतने पॉइंट्स आप उसमें जोड़ लो, तो आपका जो है 23,000 प्लस का टारगेट बन जाता है। लेकिन ट्रेंड लाइन के हिसाब से आई बिलीव, मुझे लगता है कि ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये लेवल तक जाना चाहिए, जो आता है 23,100, 150 से 160 के आसपास आता है। वैसे ये तो यहाँ पे कुछ 86 दिखा रहा है। ठीक है, अब ये चार्ट में और वो मेरे एंजल वाले चार्ट में थोड़ा बहुत 19-20 हुआ होगा, फिर भी 23,000
या मानो 23,100 से 150 का लेवल, ये फिलहाल इसका टारगेट बनता है, लेकिन ये लेवल क्रॉस होना जरूरी है। 22,790 ये वही लेवल है जहां पे मैंने आपको सैटरडे के दिन वीडियो बना के कहा था कि अगर ये लेवल पे आता है तो यहाँ पे आपको, आप एक बार यहाँ पे सारा प्रॉफिट बुक करके यू कैन वेट फॉर द डिप। हमने कल वैसे ही किया, भले ये लेवल नहीं आया लेकिन ये लेवल के आसपास हमने जो है हमारा जो भी हमने बाय लिया हुआ था, यानी कि जो भी हमारे कॉल्स थे जैसे कि बजाज फाइनेंस हुआ और ये सब जो है, उसको हमने यहाँ पे बुक करके वी हैव वेटेड फॉर दिस पर्टिकुलर डिप जो आज आई है, और एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन पे ही उसने सपोर्ट लिया हुआ है। अब अगर ये सलामत रह जाती है तो आपका पहला टारगेट ही आज या कल तक बनेगा 22,775 का या 770 जो भी है, और उसके बाद में आपको सीधा ये 23,100 से 150 का लेवल दिखाएगा। ठीक है, तो ये दो लेवल फिलहाल मेरे इसमें आ रहे हैं, टारगेट में आ रहे हैं। तो अब देखते हैं मार्केट किस तरीके का कैसे ये करता है। अब भी अगर आपको सिर्फ बैठे रहना है तो भैया बैठे रहो, अदरवाइज आपको अगर वाकई में एक जेन्युइन ट्रेड लेना है एक सही सही अनुमान के साथ, और इसीलिए मैंने यही तय किया था कि हम सिर्फ बजाज फाइनेंस और बैंक निफ्टी वगैरह में जो मतलब एक मूविंग मटेरियल है उसी में ज्यादातर हम ट्रेड लेंगे। टाटा स्टील मैंने इसलिए लिया बिकॉज टाटा स्टील का स्ट्रक्चर ही वैसा बन रहा था कि उसमें सेल ही बन रहा था, और इसलिए मैंने बाजार कल 600 प्लस होने के बाद भी मैंने मेरे ग्रुप में कॉन्फिडेंटली ये कहा था कि टाटा स्टील को शॉर्ट करिएगा। तब टाटा स्टील ये लेवल पे था 154 के लेवल पे, और मैंने कहा था कि ये 155 तो मिनिमम आएगा, चलो 145 मिनिमम आएगा, लेकिन 148 तक आया। लेकिन अभी भी इसमें कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी जो है ये नीचे आ सकता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमने इसमें कुछ बुक, क्योंकि हमने इसमें प्रॉफिट बुक किया हुआ है तो हम इसको छोड़ देंगे, इसमें ज्यादा रिस्क लेंगे नहीं, क्योंकि ये पागल स्टॉक है, अगर घूम गया तो फिर तो ये ये यहाँ पे इसकी अपॉर्चुनिटी थी जो हमने ग्रैब की, और हमें अच्छा खासा यहाँ पे मुनाफा हुआ। ठीक है, ₹3.60 का माल अगर आपका ₹5.40 पे बिक रहा है तो इट इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अराउंड 80-90% का प्रॉफिट आपको यहाँ पे हो रहा है। तो भैया और क्या चाहिए आपको। ठीक है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट गेट एनरोल, व्हाट्सएप करिए और एनरोल होइए, और इस तरीके के ट्रेड्स का बेनिफिट आप भी लीजिए। बाकी जैसे आप सही समझो अब करो। ठीक है, चलिए देखते हैं बाकी कैसे क्या होता है, एंड अकॉर्डिंगली विल गो अहेड। मैंने कल 8300 का 8300 का जो ट्रेड दिया था बजाज फाइनेंस की पुट का, 8300 का पुट लेने को मैंने कहा था 104 103 104 के आसपास, उसने आज 212 की हाई बनाई। ये 190 पे मेरे दो क्लाइंट ने इसमें पोजीशन बनाई थी, उन्होंने 190 पे इसको बुक किया हुआ। ठीक है, तो बस फिलहाल मेरा इतना ही है, बाकी देखते हैं मार्केट किस तरीके का क्या करता है, और वाकई में ये आज ग्रीन क्लोज करता है या नहीं करता है। मेरा मन तो कहता है कि ये ग्रीन नहीं बल्कि एक डार्क ग्रीन क्लोज करेगा। हो सकता है कि कल की हाई के आसपास चला जावे, भले क्रॉस करे ना करे वो बात की बात है, पर ये लेवल तक ये मुझे लगता है कि आना चाहिए। पहले उसका ये लेवल क्रॉस करे अपना 10 EMA जो है 472 का, उसके ऊपर अगर ये टिक जाता है तो ये 20 EMA मुझे लगता है आज ही क्रॉस करना चाहिए। वो क्रॉस करे ना करे, बस जो लो उसने बनाई है वो भी अगर बरकरार रह गई तो 23,000 का लेवल आपको आने वाले 2 से 3 दिनों में देखने मिलेगा, थर्सडे तक या फिर मंडे तक। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, कीप वॉचिंग, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड खुद के लिए ही सही लेकिन गेट एनरोल to enjoy the benefits of such trade which I have given. Thank you very much. Bye bye. Take care and see you after 3:30.